ओम नमः शिवाय। तो आइए जानते हैं इस साल की पहली प्रदोष व्रत कब है। जानेंगे सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत रखता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। वहीं जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनते हैं। वही साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करने का खास महत्व है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत तिथि। पंचांग के मुताबिक जनवरी के महीने का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को है। वहीं दूसरा प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाते हैं। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 8 जनवरी की रात 11:58 पर होगा और इसका समापन 9 जनवरी की रात 10:24 पर होगा। वहीं भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत में की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत 9 जनवरी को ही रखा जाएगा। भौम व्रत का शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से शुरू होकर रात के 8:25 तक रहेगा। इस बीच में आप भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। और ध्यान देने योग्य तथ्य यह है, प्रदोष व्रत एक ही देश के 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी की प्रबलता पर निर्भर करता है और 2 शहरों का सूर्यास्त का अलग अलग समय हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों का प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को होता है। सभी शहरों के लिए सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए प्रदोष व्रत करने से पहले अपने शहर का सूर्यास्त का समय अवश्य ही देख लें। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त के समय के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष में क्या नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के दौरान भोजन, नमक, मिर्च आदि का सेवन न करें और पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल रखकर पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए व्यक्ति को त्रयोदशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ पानी से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लेपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का प्रयोग कर रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजा की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत करने से 2 गाय दान करने के समान पुण्य फल मिलता है। प्रदोष व्रत के संबंध में एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म का माहौल होगा, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्यों में स्वार्थ अधिक होगा, व्यक्ति अच्छे कर्म
करने की बजाय नीच कर्म अधिक करेगा, उस समय जो मनुष्य त्रयोदशी का व्रत करके शिव की पूजा करेगा उस पर शिव की विशेष कृपा होगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं, मान्यता और विश्वास के अनुसार इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से कई दोषों से मुक्ति मिलती है और संकटों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत करने से लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार को त्रयोदशी के दिन किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। यदि मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यदि प्रदोष व्रत बुधवार के दिन किया जाए तो उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाए तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए रखा जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो शनिवार के दिन प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत की सिद्धि बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करें। इस व्रत को 11 या 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि को ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। एक रात पहले कीर्तन करके जागरण किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाया जाता है। मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का यानी 108 बार जाप करके हवन किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो ये थी प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। ओम नमः शिवाय।